है पुरानी उठाई है मैंने। आपके पास में खड़े रह के असलम भाई सीना तान रहे हैं कि अगली बॉडी ये उठाएँगे। क्या मतलब यही सोच रहे हो आप? नहीं अच्छा, हैं? उठाने में क्या दिक्कत है? ये तो मानव सेवा का धर्म है। नहीं, उठाने में क्या दिक्कत? अंदर से फड़फड़ा रहे हो, कह नहीं, रहे हो नहीं, कोई नहीं, नहीं। दिक्कत नहीं है। फड़फड़ाने वाली तो बात ही नहीं, इसमें डर कोई चीज़ है कि नहीं? डर मिल रहा है, इस बात कितना का प्यार मिल रहा है लोगों बहुत का? सारा प्यार मिल रहा है, तभी आज हमारी हिम्मत बनी हुई है। हाँ, लोगों की मोहब्बत है, बुजुर्गों की दुआ है, आशीर्वाद है हाँ, और यही चाहिए हमें तो और हाँ। कुछ नहीं चाहिए। बस इनका आशीर्वाद, दुआएँ मिलती रहे और ऐसे ही काम करते बीकानेर का नाम रोशन करते रहेंगे। वीरान जंगल के अंदर जब कोई मृत चीज मिलती है, चीज, वस्तु या जगह का नाम, सामान, लेकिन इससे विभिन्न प्रकार की जुदा चीजें जब मिलती है या फिर वो पशुओं की बॉडी हो तब हम इतना गौर नहीं करेंगे, लेकिन वही बॉडी अगर इंसान की हो तो फिर हम गौर भी करेंगे और वो चीजें आसानी से जबरदस्त तरीके से वायरल होती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम इस जगह मौजूद हैं। ये बीकानेर का एक ऐसा रिहायशी इलाका है जिस जगह को सुजान देसर के नाम से जाना जाता है। लेकिन सुजान देसर के पास में ये वीरान एक छोटा सा बगीचा, जहां पे अचानक से एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति सुनसान जगह पर एक ऐसी अवस्था में मिलता है कि वो देख करके सब हैरान हो जाते हैं। प्रशासन पहुंचता है और प्रशासन पहुंचने के बाद में बीकानेर के एक मसीहा से संपर्क किया जाता है। इनका नाम है ताहिर खान। ताहिर खान मेरे साथ में ही खड़े हैं इधर। इनसे मैं बातचीत करूंगा और आपसे मुलाकात कराऊंगा। ताहिर खान अब तक 12 साल से लगातार काम कर रहे हैं। ये काम अपने आप में करना बेहद कठिन है, लेकिन कहते हैं कि मानव परोपकार हित में काम करना कितना ज़रूरी होता है, ये सबसे पहले ताहिर खान से हम जानें। उससे पहले यहाँ की रैंडमली एक कमेंट लेंगे और फिर उस विचार पर हम चर्चा करेंगे जिस विचार को ताहिर भाई ने आगे दर्शाया है। सबसे पहले तो असलम भाई है मेरे साथ में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग पशुओं की बॉडी को नहीं उठाते, लेकिन 12 साल से कंटिन्यूटी अलग-अलग धर्म के मुताबिक यहाँ से डेड बॉडी उठाना और उसका अंतिम संस्कार करना, आपकी नज़र में ये क्या है? ये हमारे बीकानेर की मतलब मिली-जुली संस्कृति है हुँ, और हमारा आपसे बीकानेर का जो भाईचारा, प्यार, प्रेम है, वो ये ताहिर भाई निभा रहे हैं और वास्तव में तारीफ़ के काबिल है कि इतना अच्छा मतलब अपनी तरफ से निभा रहे हैं और हर ज़रूरतमंद को हर जगह हाज़िर मिलते हैं और इनकी तरफ से जो भी आज तक कार्य किया गया है, वो सराहनीय है। वास्तव में 12 साल से रेगुलर कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक बॉडी के पास में पहुँचना, जैसे मोर्चरी के बाहर कई लोग खड़े होते हैं, वहाँ पहुँचना, एक भय पैदा होना, आपको लगता है कि इस सुनसान इलाके में क्या वजह हो सकती है पहला, इस प्रकार की बॉडी का मिलना? ये तो सर उसमें मेरे को पता नहीं है। लेकिन फिर भी आपके लिए ये क्या है? मतलब ऐसा मिलना क्या है? मतलब एक बहुत अजीब जगह है, अजीब चीज़ है कि यहाँ बॉडी मिलना, एक प्रशासन पे सवाल खड़ा है होता है। तो अजीब किस्म में ये सवाल तो खड़ा होता है प्रशासन पे। हाँ। ये तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे कि ये कैसे हुआ, कब हुआ? ताहिर भाई है मेरे साथ में। ताहिर भाई, आपको 12 साल से कोई और काम नहीं मिला कि ये आप काम करने लगे? नहीं, काम ही अच्छा लगा मेरे को सेवा भाव का हाँ, और पापा ही पापा भी करते थे। यही पापा काम मुझे करते थे। हाँ, पापा हाफ़िज़ कुरान थे हुँ, और पापा भी ये काम करते थे, हुँ। उनको देख के मैं सीखा। अच्छा, आपके लिए धर्म, जाति ये मायने नहीं नहीं, रखता? हमारे मायने नहीं रहा, इंसानियत मायने रखती है, मानव सेवा मायने रखती है। कोई भले कुछ कहे, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना जो वादा है, जो संस्कार है, वो निभाते रहेंगे बस। पहली जो दफ़ा आपको जो बॉडी मिलती है, वो आप किस्सा बताएँगे कि पहली दफ़ा आपको कैसे सूचना मिली? आप कैसे पहुँचे उस जगह? आपको बॉडी देख के डर लगा? रात को सपने में आपके साथ क्या हुआ? सोते थे तब क्या हुआ? अब तो आदत पड़ गई होगी। हाँ, अब आदत सी पड़ गई है, हुँ, ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, 2-4 दफ़ा हुआ ऐसा। हुँ। उसके बाद में जहीं का कितनी दिन पुरानी बॉडी हो, हम चले जाते हैं, चाहे 15 दिन पुरानी बॉडी हो, चाहे 17 दिन पुरानी बॉडी हो, चाहे 10 दिन पुरानी बॉडी हो, चाहे ट्रेन से कटे हुए टुकड़े भी हो, वो भी हम उठा के लाते हैं, एक-एक अन्न उठा के लाते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, ताकि वो अन्न का अंतिम संस्कार ठीक से कर सकें। अच्छा, उसके बाद में जब आप उनको कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करने के बाद में आप प्रशासन से राब्ता करते हो, फिर उसका अंतिम संस्कार करते हो, फिर कैसे जज किया जाता है कि ये तो टुकड़ों में कट चुका है, ये कौन से धर्म से आता है? परिवार वाले कहते हैं, भई जैसे पुरानी बॉडियाँ होते हैं, पास में नहीं आते, हुँ। ठीक है? तो हमें प्रशासन द्वारा सूचना भी मिलती है कि आप उनका ताहिर खान वो बीकानेर का नाम है जो लगातार 12 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम भूत-प्रेत की दुनिया में थोड़ा-सा कदम रखते हैं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद में इंसान की रूह परेशान करती है। इंसान की रूह उस तह तक जाती है, जिस तह तक भूत और प्रेत का नाम दे दिया जाता है। इसके बाद में कई जादू टोना आते हैं,
कई किसी प्रकार के किसी किस्म के अंधविश्वास को फैलाया जाता है, लेकिन 12 साल से लगातार काम करना और सैकड़ों बॉडी को टुकड़े-टुकड़े बॉडी को उठाना, रात भर पास में बैठना, इनके साथ क्या बीता? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि भूत-प्रेत जैसी दुनिया भी इस दुनिया में मौजूद है? ना, 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 इंसान से बड़ा कोई भूत थोड़ी ना है। हाँ। रात को आपके माइंड में घूमती है वो नहीं, चीज़ें? कुछ नहीं घूमते, आराम से नींद आती है, काम करने के बाद आराम से रेस्ट मिलता है और जिन मन को सुकून भी मिलता है जी। कभी आपके मन में ऐसा आया कि यार उस बॉडी को उठाया था, वो बॉडी काफ़ी विचलित हो चुकी थी, मन में आ रहा है, वो फेस बार-बार आपकी आँखों के सामने आ रहा है? ना, ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बॉडी थी आप जिसका ज़िक्र कर रहे हैं, इसका आपको कैसे पता चला? प्रशासन द्वारा सूचना मिली थी हमें, हुँ। गंगाशहर थाने की घटना है ये। हाँ। तो उनको द्वारा सूचना मिली थी और फिर हमने हमारी एम्बुलेंस का जो खिदमतगार खादिम सोसाइटी की एम्बुलेंस है, उनके साथ हमारे 5-7 बंदे आते हैं हुँ। और एफएसएल की टीम की निगरानी में जो है प्रशासन या एफएसएल की टीम हमें इजाज़त देती है कि बस हमारा काम हो गया, आप बॉडी यहाँ से उठा ले जाओ और पीबीएम मोर्चरी में है जो डॉक्टरी मुआयना करवाकर जो है मोर्चरी में रखवा देते हैं। हुँ। इसके बाद में फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया? प्रक्रिया जो है अंतिम संस्कार की अगर परिजन कहते हैं तो हमारे पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, हुँ। तो वो भी हमारे लिए अवेलेबल है, वो भी करवाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि रात को आपको सूचना मिली है, आपको अकेले रात को आना पड़े ऐसे सुनसान इलाके में? आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इनके साथ रहते हैं? हाँ, साथ देते आपका क्या नाम है? हैं। रमज़ान तो मतलब इन्होंने तो चलो जिगरे वाला काम कर लिया, साथ में आपको भी बना दिया जिगर वाला? या आपको डर लगता है? सच्ची बताना। नहीं लगता, नहीं लगता? चाहे भले ही कितनी विचलित हुई बॉडी हो, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली दफ़ा कब आप इनके साथ आए थे? पहली दफ़ा 7 साल हो गए मेरे को। साथ साथ पै वो किस चीज़ की बॉडी थी? मतलब कौन था वो? वो ट्रेन से कटा हुआ था, अच्छा, क्या उसकी हालात क्या थी? टुकड़े-टुकड़े हुआ था उसके, अच्छा, वो आपने कलेक्ट किया? पलट के। अच्छा, ऐसे उल्टी आना, चक्कर आना? कुछ नहीं, हुँ। अच्छा, जब वो आदमी कटा हुआ था, तब फिर आपने उसके अंग जुटाने की कोशिश की, हाँ, तो कैसे मतलब आपने वो मैनेज किया होगा? किसमें बाँधा होगा? नहीं, नहीं, जैसे ऐसा है कि ऐसी हाँ। बोडियाँ जो मिलती है ना, हुँ। फिर वाइट कपड़े के अंदर साधन लेके आते हैं, हाँ। जो उस कपड़े के अंदर पोटली बाँध के जो है मोर्चरी में रख देते हैं। हाँ। अब उसके बाद जो घर परिजन वालों से देखा नहीं जाता, हुँ। तब वो हमें मैसेज करवा देते हैं या फ़ोन कर देते हैं कि भाई साहब ये दाग भी जो है आप क्या अपने हाथों से ही करवा दो, चाहे कहीं पर भी कराओ। और ये तो 3-4 दिन पुरानी बॉडी थी, हमने 15-15, 17, 18-18 दिन बॉडी जो है पुरानी उठाई है। आपके पास में खड़े रह के असलम भाई सीना तान रहे हैं कि अगली बॉडी ये उठाएँगे। क्या मतलब यही सोच रहे हो आप? नहीं इससे हैं? उठाने में क्या दिक्कत है? ये तो मानव सेवा का धर्म है। हाँ। उठाने में क्या दिक्कत? अंदर से फड़फड़ा रहे हो, कह नहीं, रहे हो नहीं, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। फड़फड़ाने वाली तो बात ही नहीं, इसमें डर कोई चीज़ है कि नहीं? डर नहीं है। नहीं, ये जैसे होना मान लो चाहिए। कि असलम भाई आपको कॉल आ जाए रात को ट्रेन से हाँ, कटी हुई बॉडी है। उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, डर वाली बात ही नहीं है। नहीं फिर उठा तो लेगा लेकिन फिर आपको हॉस्पिटल तक आपको कौन फिर नहीं, 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 हॉस्पिटल क्यों ले जाएँगे? अपन उसका पूरा सामान करके उसको ले जाएँगे साथ में। हॉस्पिटल को नहीं, अपन को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, असलम कभी भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई भाई ऑन याद कैमरा हाँ, देख नहीं, के नहीं, बिल्कुल। कभी हाँ। मौका देंगे इनको, असलम जी को देंगे। ज़रूर, ये जब याद करेंगे इनके साथ जाएँगे, बिल्कुल जाएँगे, हाँ। इनकी पूरी मदद करेंगे, दिल से मदद करेंगे। और डर भय वाली बात ही नहीं रखते, दिल में कभी आती नहीं, डर होता क्या चीज़ है ये भी पता नहीं है, हाँ। डर नहीं अच्छा, लगता। इनका काम फिर आप एक सेंटेंस में आपको इनको जज करना हो, क्या कहेंगे आप? या इसका इनका काम पसंद है, बस ये बढ़िया मानव जो सो इनका काम पसंद है मतलब ताहिर जी आप पसंद नहीं हो इनको? नहीं, नहीं, आप क्यों नहीं, ये हाँ। भी पसंद है। हैं? ये पसंद है, इंसान क्या पसंद होता है? हमेशा काम पसंद होता है, इंसान को ही पसंद नहीं होता। हाँ। भई ये अगर इस इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, हुँ। तो ये खुद कर रहे थे, ये भी पसंद है। हुँ। अगर ये काम नहीं करते, कोई और भाई करता, तो वो पसंद और होता। आप मुझे पसंद है। वो तो अपने भाई अपना भाई है तो भाई। मतलब अंदर से डर रहे हैं लेकिन पसंद और नापसंद की जब बात आती है तो ये जो काम है एक्चुअल में इनके घर वालों को पसंद नहीं होगा, पहले नहीं था या जो लोग देखते होंगे उनको पसंद नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जिस हिसाब से इन्होंने अपना कार्मा जो आगे बढ़ाया है वो अब लोगों को पसंद आ रहा है। अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, कितना प्यार मिल रहा है लोगों बहुत का? सारा प्यार मिल रहा है, तभी आज हमारी हिम्मत बनी हुई है। हाँ, लोगों की मोहब्बत है, बुजुर्गों की दुआ है, आशीर्वाद है हाँ। और यही चाहिए हमें तो, हाँ। और कुछ नहीं चाहिए। बस इनका आशीर्वाद दुआएं मिलती रहे और ऐसे ही काम करते बीकानेर का नाम रोशन करते रहेंगे। कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है आपको? हाँ, अच्छे-अच्छे मंचों से सम्मानित हुए हैं ना। हाँ। प्राउड फील होता है? हाँ, प्राउड फील होता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि आज इस स्टेज पे हमें बुलाया गया है और खुशनसीबी ये है कि आपसे मुलाकात हुई है, सबसे बड़ी खुशनसीबी ये हमारी सबसे ये है। बड़ी खुशी है। बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार ताहिर भाई। हम दुआ करते हैं कि प्रार्थना करते हैं आप यूँ ही इस जज़्बे को सलामत रखें। लेकिन दुआ है कि जब भी असलम भाई को रात को कहीं लेके जाएँ,
तो एक टैबलेट लेके जाना चक्कर वाली, क्योंकि हो सकता है कि ये मतलब शादी का काम बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि असलम भाई बाहर से तो मोटिवेशन है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। बेहद मुश्किल है और लगातार ये तो इनके जज्बे को सलाम है इस वास्तव सर्दी में। के अंदर आपका पसीना आ रहा है, मतलब दिख रहा है मुझे कि डर कहाँ है? कितना है। 50 का टेम्परेचर है, सर्दी कहाँ है? चलिए, मजाक की बात सो है, क्योंकि इस वीरान एरिया में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होना अपने आप के लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करती है। लेकिन बेहद मुश्किल स्थिति तो यह है कि इस जगह पर आना, इस जगह पर उस बॉडी को कलेक्ट करना और इसके बाद में धर्म का पता लगाना, जाति का पता लगाना और उसके बाद में उस हिसाब से अंतिम संस्कार करना। तो ताहिर भाई बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं। मौका मिला तो हम भी कभी इनके साथ करेंगे। असलम भाई के लिए भी बहुत बहुत आभार, जो इतनी हिम्मत करके आगे आने के लिए ये प्रेरित हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब्बा खैर शब्बा खैर, दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।